जय श्री राम सभी को। तो आज हम एच पी का जो है वो मैथमेटिक्स का सिलेबस करने वाले हैं। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जो है ये मैथमेटिक्स का मुझे सिलेबस मिला है। तो आई होप आपको जो है वो ये सिलेबस जो है वो पूरा आपने पढ़ा होगा, जिसने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की तैयारी करें जो मैथमेटिक्स की, आपने ये पूरा सिलेबस पढ़ा होगा। मुझे मैथ्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट हूँ मैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो है वो पैटर्न बताने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको जो है वो सिलेबस बताने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे मैं बुक्स बताने वाला हूँ। देखो बुक्स लिस्ट तो आपको लास्ट में ही पता लगेगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ तीनों स्टैंडर्ड का जो है वो लेवल देखने को मिला यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट का भी, सीनियर सेकेंडरी का भी और आपका ग्रेजुएशन लेवल का भी। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिक्स में आपका क्या आना है। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स की पोस्टें पीजीटी में आ भी सकती हैं, आ भी नहीं सकती है। मैं आपको ये बता दूं कि कंफर्मेशन कोई नहीं है अभी कि हमारी कितनी पोस्ट निकलेगी मैथमेटिक्स में या बायोलॉजी में, किस में, पीजीटी में कितनी पोस्ट निकलेगी, ये आपको जो है वो कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ मैं। तो इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आप पूछे कमेंट सेक्शन में कि कितनी पोस्ट निकलेगी। मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे पास कोई ऐसा डाटा मेरे को मिला नहीं है कि जहां पर ये लिखा हो कि इतनी जो है वो पोस्ट यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, सिंपल देखो कि यहाँ पर आपको सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का भी देखने को मिलेगा, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का सिलेबस भी देखने को मिलेगा, साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो है वो स्टैंडर्ड भी देखने को मिलेगा। अब जब तक एचपीपीएससी की जो है नोटिफिकेशन नहीं आती है, तब तक आप जो है वो इस सिलेबस के हिसाब से जो है वो तैयारी कीजिए। ठीक है, और जब आपके एचपीपीएससी की जो है वो नोटिफिकेशन आती है, तो उसमें भी आपको जो है वो सिलेबस मेंशन होता है, तो उसके हिसाब से जो है आपको तैयारी करनी है, उस सिलेबस के हिसाब से। इसको भी कंसीडर कीजिएगा, उसको भी कंसीडर कीजिएगा। और यहाँ पर याद रखें कि कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं, कैलकुलेशंस तो करनी ही करनी है, लेकिन कंसेप्ट जो है आपको थ्योरी के बारे में आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है वो कंसेप्ट बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बुक्स भी बताऊंगा, पैटर्न बताता हूँ। सबसे पहले 65 मार्क्स का आपको इसमें मैथमेटिक्स आएगा, 10 मार्क्स की जो है आपको एचपीजी के, और 10 मार्क्स का जो है वो इंडिया लेवल का जीके या इंटरनेशनल लेवल का जीके जो है या फिर करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे आएंगे। 85 मार्क्स का पेपर होगा और 85 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 1 मार्क 1 क्वेश्चन का। ठीक है, और 0.25 जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, और 15 मार्क्स का जो है आपका इवोल्यूशन जो है वो शेड्यूल रहता है, ये आपको याद रखना है। ये आपका पेपर रहेगा 90 मिनट्स के आसपास का जो है ये कन्फर्म जो है वो पेपर रहेगा आपका, और काफ़ी लेंथी पेपर रहने वाला है। सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो है आपको फोकस करना है। सबसे पहले तो बेसिक्स जो आपने +1 +2 में पढ़े हैं वो किताब उठानी है। +1 +2 में जो आपने सिलेबस पढ़ा है वो कंप्लीट पढ़िएगा, एनसीईआरटी में से कंप्लीट जो है वो मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस जो है वो पढ़िएगा। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस आएंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आएगी, कॉम्प्लेक्स एंड वेक्टर अलजेब्रा आएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा आपका, इंटीग्रल कैलकुलस आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस आएगी, परमुटेशंस या कॉम्बिनेशंस आएगी, बाइनोमियल थ्योरम आएगी, मैट्रिसेस आएगी, फिर आपका डेटर्मिनेंट्स आएंगे, फिर आपकी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आएगी, फिर आपका जो है यहाँ पे देखो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स आएगा, फिर ये स्टैटिस्टिक्स आएगा। तो देखो आपको +1 +2 तक का जो है वो बिल्कुल कंप्लीट जो है वो सिलेबस पढ़ना है। और फॉलो किस किताब को करना है? सबसे पहले एनसीईआरटी को करना, क्योंकि एचपीपीएससी जो है वो फोकस रहता है हमेशा एनसीईआरटी के ऊपर। तो फर्स्ट सबसे पहले आपने क्लास +1 +2 की एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपको जो है वो अच्छे करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से जो है वो तैयार करने हैं। अब ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे आते हैं, तो ग्रुप थ्योरी यहाँ पर देखने को मिलती है, नॉर्मल सब ग्रुप एंड रिंग्स आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको इंटीग्रल, डोमेन या फील्ड्स वगैरह या थ्योरम्स वगैरह आ जाती है। फिर आपकी थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आ जाती है, फिर आपकी जो है कैलकुलस आ जाता है, फिर एडवांस्ड कैलकुलस आता है। देखो मैं ये सिलेबस जो है आपको टेलीग्राम पे जो है वो दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं उसको। मैथमेटिक्स का मैं आपको वहाँ पर सिलेबस जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, सिलेबस मैं वहाँ पे आपको पिंड कर दूंगा मैं अभी आपको डायरेक्ट। ठीक है, तो आप वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारा सिलेबस जो है आपको ये मिल जाएगा वहाँ पर। बाकी एचपीपीएससी की जो है वो नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड रहें, उसमें भी आपका सिलेबस आएगा, तो उस सिलेबस के हिसाब से चलें, क्योंकि ये एचपीपीएससी का सिलेबस नहीं है, ये आपका पीजीटी मैथमेटिक्स का ही सिलेबस है, एचपीपीएससी सिलेबस का है मैथमेटिक्स का। तो ये
हो सकता है कि इसमें से काफी जो आपको देखने को मिले। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ग्रुप थ्योरी, नॉर्मल सब ग्रुप एंड रिंग्स, कैलकुलस, एडवांस कैलकुलस, ये ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड से आने वाला है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशिएशंस, वेक्टर कैलकुलस, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, ये आपको जो है वो ग्रेजुएशन लेवल से आने वाला है। हालांकि इसमें क्या है, आपको सिंपल देखने को मिला कि +1 +2 का जो है वो सिलेबस देखने को मिला है, लेकिन आपको थोड़ा सा वहां पर एडवांस जाना पड़ेगा, एडवांस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड पढ़िएगा, काफी लंबे लंबे जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, काफी जो है वो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कंसेप्ट बेस्ड जो है यहाँ पे पढ़िएगा। अब देखो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का क्या आने वाला है, पार्ट 3 लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक आने वाली है, मैट्रिक स्पेसेस आने वाले हैं, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स एंड स्पेशल फंक्शंस आने वाले हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री आने वाली है, टेंसर्स आने वाले हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस आने वाले हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आने वाली है, ये सब आने वाला है आपको। तो ये मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ मैं, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको पिंड मिलेगा ये आपको सिलेबस। ठीक है, ये आपको पिंड मिलेगा, वहां पर आपको जो है वो डेली क्विज भी जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है, ये आपको बता दूं मैं। ठीक है, उसमें भी भाग लीजिएगा। अब देखो बुक्स की मैं बात करता हूं तो मुझे इतना ज़्यादा मैथ्स की बुक्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी सबसे पहले तो आपने क्लास +1 और +2 की जो है वो फॉलो करनी है मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो मैक्सिमम जो 40% सिलेबस है वो एनसीईआरटी क्लास +1 +2 से आए। फिर आपको जो आपने क्लास +1 +2 में कोई एडवांस बुक पढ़ी है वो पढ़नी है, एडवांस बुक्स के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो भी आपने बीएससी और एमएससी लेवल पे बुक्स पढ़ी हैं, जो आपके पास अगर बुक्स है बीएससी और एमएससी लेवल की, तो उनको सॉल्व कीजिए अच्छे से, उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए, ये आपको बुक्स सफिशिएंट होती हैं। अगर एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो लीनियर अलजेब्रा के लिए मैं आपको बताता हूं, हॉफमैन कुंजे की बुक आती है लीनियर अलजेब्रा के लिए। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। और एक एब्स्ट्रैक्ट जो अलजेब्रा होता है, एब्स्ट्रैक्ट जो अलजेब्रा होता है उसमें आपको दुमित एंड फुटे की बुक आती है, दुमित एंड फुटे की बुक आती है। ठीक है, याद रखनी है। और अगर बेसिक्स लेवल को आप पढ़ना चाहते हैं, जो आपको CSIR नेट वगैरह में या फिर CSET वगैरह में भी काम आए, तो RS अग्रवाल को जो है वो पढ़िए। कई बच्चे किरण को ही पढ़ते हैं, तो किरण और RS अग्रवाल जो है वो सेम ही रहती है। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं आप दोनों को। अब रियल एनालिसिस के लिए आप क्या करेंगे, S कुमारसेन की बुक आती है, S कुमारसेन की बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स जो एनालिसिस आएगी इसमें, उसमें आप यहाँ पर S नारायण की बुक पढ़ेंगे, S नारायण की बुक पढ़ेंगे। और ODE एंड PDE, ये आपको टर्म्स पता ही होंगी। ठीक है, उसमें आप M राय सिंघानिया की जो है वो बुक पढ़ेंगे, M राय सिंघानिया की जो है वो बुक पढ़ेंगे। तो ये सारे की सारी बुक्स आपको जो है वो फॉलो करनी है। BSc की बुक्स आप फॉलो कीजिए जो आपने मैथमेटिक्स के लिए पढ़ी हुई है, और MSc की जो है अगर आपके पास पूरी बुक्स हैं तो आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। क्लास +1 +2 एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है आपको, तो आपको जो है वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे जाना है यहाँ पे। तो मैं इसका टेलीग्राम पे जो है वो लिंक जो है शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से जो है वो इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपके दिन शुभ हो, जय हिंद।